हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 7। जैसे कि हम लोग ने पार्ट नंबर 6 में बच्चों 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए थे, अब हम लोग इसका 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे 11 क्वेश्चन का आंसर अब मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब कौन सा टर्म एपी का, मतलब एपी पहले उतार देते हैं जो हम लोग को एपी दे रखी है, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिख गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, 3, 15, 27, 39। तो ये आपको एपी दे रखी है। ठीक है, इस पे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब कौन सा टर्म एपी का, जिसमें से हमसे कौन सा टर्म मतलब होता है एन, तो जिसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी सामने लिखी है आपके, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब जो है हमें ये बताना है कि असल में हम लोग को इस पे कैलकुलेट ये करना है कि ए एन बराबर, ठीक है, A54 प्लस 132। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी आपके सामने लिखी हुई है, विल बी 132 मोर देन। ठीक है, मोर देन का मतलब ज्यादा ही तो होता है, मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, 54 टर्म को हम लोग बेटा किससे लिखते हैं, A54 से। और an इसमें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा टर्म है 132 जो होगा। ठीक है, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी सामने लिखी गई है, विल बी इक्वल टू 152 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें इसमें निकालना है an बराबर A54 प्लस 132। बस हम लोग इसी को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट, इसमें लैंग्वेज बेटा थोड़ी सी लिखी जाती है, लेट एन टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी, and a term of given AP will be will be 132 more than its 54th term। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें लिखनी पड़ेगी, जिसमें कि एपी बेटा आपके सामने लिखा हुआ है और हमसे ये पूछा है कि एन टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब आपको मैंने हजारों बार बताया कि एन टर्म हमारा बेटा क्या होता है, एन ही तो होता है। तो एन इज इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो यहां पर से आप जो एपी आपको गिवन दे रखी है, यहां से आपकी एपी के मतलब ए बराबर A1 बराबर बच्चों 3 हो जाएगा, D का लगा दीजिए A2 माइनस A1। यहाँ का A2 मतलब सेकंड टर्म 15 और A मतलब फर्स्ट टर्म। तो 15 में से 13 गया बच्चों, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब ठीक है, अब आपकी D की वैल्यू बेटा 12 आ गई है, यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए AN बराबर। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए एक मिनट रुक जाइए, कर लेंगे इसे। A54 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीधे सीधे वैल्यू रखी। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया होगा, सिंस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 53d प्लस 132। अब a से a आप यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, n माइनस 1 d की वैल्यू रख दीजिए 53, d की वैल्यू रख दीजिए 12 प्लस 132। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 636 और ये प्लस 132 और बाकी ये आपका चल ही रहा है n माइनस 1 इंटू 12। तो हमें तो बेटा हमें n की वैल्यू चाहिए, तो उससे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 632 और प्लस 132 768, n माइनस 1 बराबर, अब ये 12 बेटा मल्टीप्लाई में ये कहां में आ जाए, कहां आ जाएगा बेटा अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। तो n माइनस 1 इक्वल टू बेटा 64 हो गया, n बराबर आपका कितना हो गया 65 हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर बेटा क्या लिखेंगे कि 65 टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, 65 टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, सिंपल सा बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। हमें एपी दे रखी है, हमसे एन टर्म में पूछा गया है कि भाई 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो
an बराबर हो जाएगा बेटा a54 प्लस 132, और a54 मैंने आपको बताया था एक कम होता है, मतलब a प्लस 53d। an का फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a से कट गया है, बस सिंपली वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया है, आंसर आ गया है बस। इसमें और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना आ चुका है, 65 आ चुका है, ठीक है। अब जो है 12th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो वो आपको मतलब जितने इस वीडियो में ज्यादा मैं बता पाऊंगा उतना मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो है वो नेक्स्ट में बात कर लेंगे उसकी, ठीक है। चलिए, बाकी आपको मैं लिखने का तरीका भी बच्चों क्वेश्चन के साथ ही बताता रहता हूँ, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ये भी मैं आपको इसी में ही बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और आराम से जो मैं बात कहूँ उसको आप ध्यान से सुनिए बस। चलो अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। 11th इंपॉर्टेंट था तो उसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप। अब इसके बारे है 12th क्वेश्चन की। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक। हमसे पहली लाइन में बोल दिया गया कि भाई 2 AP हमें दे रखे हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जो भाई डिफरेंस दे रखा है 100 टर्म का, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब जो 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है वो 100 दे रखा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का हमसे डिफरेंस पूछा है, मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस। तो हमसे जो क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज A and first term of second AP is B, then first AP will be A plus D, A plus 2D and so on। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें हमें क्या करना है, बस मतलब समझ में तो आपको आ ही गया है। एंड सेकेंड AP विल बी, ठीक है, B प्लस D, B प्लस 2D, ठीक है। हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई 2 APs हमें दे रखी हैं, 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब AP हमें ये तो नहीं पता कौन सी दे रखी है भाई, 15 आएगा, 20, 25, 30, ये तो हमें पता नहीं कौन सी सीरीज दे रखी है। तो एक हमने जनरल मान लिया 2 AP का। इसमें मैंने क्या लिखा है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज A। कोई भी एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है A है, और एक सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म कितना है B है। और मैंने आपको ये कोई नई बात नहीं है, ये मैंने जब आपको जनरल टर्म ऑफ द जनरल टर्म या nth टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस AP में मैंने A ही लेट करा था, A प्लस D, A प्लस 2D। हम जब दूसरी AP मानते हैं तो B प्लस D, B प्लस 2D एंड सो ऑन। अगर तीसरी मानेंगे तो उसका फर्स्ट टर्म C हो जाएगा, तो होगा C प्लस D, C प्लस 2D। चौथी मानेंगे D, ठीक है। चौथी जो है कि चौथी में D जैसे मानेंगे तो D डैश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा D डैश प्लस D प्लस D डैश, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट तरीके से हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बेटा इसमें देखिए द डिफरेंस बिटवीन देयर the difference between their 100 term is 100 and what is the difference between their 1000 term, ठीक है। तो भाई हमसे डिफरेंस की इसमें बात करी गई है, जो कि फर्स्ट डिफरेंस कितना है बेटा A 100 और दूसरे डिफरेंस का कितना 100 और माइनस इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, हमें 100 के बराबर दे रखा है। ये उनका डिफरेंस पूछा गया है हमसे, ठीक है। ये हमें पहली कंडीशन में दे रखा है, ठीक है। पहली कंडीशन में यही तो दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब डिफरेंस बिटवीन पूछा है ना। बिटवीन मतलब दो चीजें पूछी है, बिटवीन का मतलब होता है दो चीजें। तो एक मतलब फर्स्ट का AP का डिफरेंस और एक सेकंड AP का डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट AP का डिफरेंस मतलब A 100 का पूछा है और सेकंड AP मतलब हमने B लेट करी है, तो B 100 और G किसके बराबर दे रखा है, 100 के बराबर दे रखा है। ये पहली कंडीशन है। सिंपल सा आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये A 100 मतलब होता है A प्लस 99D और ये होता है B माइनस
99 इक्वल टू 100। अब प्लस 99 से माइनस 99 कट गया, a माइनस बी बराबर बेटा कितना आ गया 100 आ गया। ठीक, ये पहली कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन में हमसे पूछा गया कि a 1000 माइनस b 1000, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा। ठीक है, हमें निकालना है द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस हमें निकालना है इसका। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है, हम आपको एक बार फिर से बता दें, दो एपीज हैं आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो एपीज हम लोग को दे रखी हैं, मतलब जिसमें दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। एपी मुझे नहीं पता है, तो एपी मैंने जनरल लेट कर ली कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। तो फर्स्ट एपी हमारी जनरल से सिंपल से बेटा बन गई a प्लस डी, a प्लस 2d 3d, ऐसे आप मान लीजिए। सेकंड एपी का फर्स्ट एपी मतलब कह रखा है कि दोनों एपी का जो डिफरेंस है 100 वाला, ठीक है, वही तो पूछा गया क्वेश्चन में। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। बिटवीन का मतलब दोनों एपी की बात करेंगे तो मतलब फर्स्ट एपी माइनस सेकंड एपी इक्वल टू 100। और दूसरे वाले में हमसे इतना ही अंतर है कि हमें उसका डिफरेंस दे रखा था, इसमें मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a प्लस 9990 माइनस बी प्लस 999 और डी। ये देखिए यहाँ पर ये कट गया है और a माइनस बी हमारा आ गया है। अब आप एक बार जरा इधर ध्यान दीजिए कि a माइनस बी की वैल्यू बेटा मैं पहले ही निकाल चुका हूं। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, 100 आई है, तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है, इसी को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए एक तरह से जनरल क्वेश्चन है कि एपीज हमें दो दे रखी है, हमें ये पता नहीं है वो एपी कौन सी है, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, तो मैंने ये लेट कर लिया है, जनरल एपी लेट कर लिया है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई जो शॉर्ट टर्म वाला डिफरेंस है फर्स्ट और एपी का वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और जो 1000 का डिफरेंस है वो बेटा मुझे निकालना है। मतलब इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। a 1000 क्या होता है बेटा, a प्लस 199 और ये b 1000 क्या होता है, माइनस बी और प्लस 1099, ये कट जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू बेटा मैं पहले निकाल चुका हूं, कितनी आई है, 100 आई है, तो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, 13 क्वेश्चन आप मान के चलिए अच्छा खासा पेपर में पूछा जाता है आपके, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। हाँ, जो कि मैं इसका क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी नोट कर दूंगा और वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा उस पर मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि बस अब से और मतलब क्या है कि एक ही बार में से लोग पढ़ते हैं और बस बता देते हैं, नहीं, लेकिन मुझे आपको मतलब ये है कि 2 से 3 बार अगर क्वेश्चन को एक ही बार में बता दिया जाए तो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा और आपके बढ़िया तरीके से आप जो है उस कंसेप्ट को भी सीख लेंगे। अब जैसे a 1000 है तो भाई a प्लस 9993 तो ही लिखेंगे उसे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें कि आप ये मान के चलिए एवरी ईयर, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम ये लिख देते हैं बेटा कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि भाई हमसे ये पूछा गया है कि भाई हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 की कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, कितने, मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हमसे इसमें बात करी गई है, तो हमसे यहाँ पे बेटा सीधा सीधा n पूछा गया है। ठीक है, मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने नंबर्स, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब इसमें मुझे 2 कंडीशन लगानी होगी, एक तो मुझे लिखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और एक मुझे लिखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब बच्चे को पता है कि बेटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 100 होता है, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका कितना होता है बेटा, 999 होता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या करा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब इसमें हमसे ये तो पूछा नहीं है कि बेटा कि ग्रेटेस्ट की बात करिए तो या फिर स्मॉलेस्ट की बात करी गई है, तो भाई दो ही चीजें पॉसिबल, या तो ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बेटा 100 होता है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है बेटा, 999 होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट का देख लेंगे। तो हमसे भाई 7 का पूछा गया है, इसमें आप क्या करें, 100 से अंदर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 7 4 जा 28, तो यहाँ पर जो है आपका 2 रिमाइंडर आ चुका है।
ये 2 आपका बेटा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप 7 को 999 से आप कर दीजिए। ठीक है, पहले मैंने इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। फिर से एक बार बता देते हैं कि भाई हमसे n पूछा गया, सीधा सीधा उसको बताया गया है। अब हमसे बेटा ये तो पूछा नहीं गया कि स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, तो मुझे दोनों ही निकालने पड़ेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भाई आपको पता है ये 100 होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है 999। 7 से डिवाइड करा दीजिए 100 को, मतलब ये तो आप करा ही लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली आप 7 को 999 से करा दीजिए। 7 पंजा बेटा कितना होता है 7, 2 और 9, 7 4 जा कितना होता है 28, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 9, 7 2 जा बेटा कितना होता है 14 और 19 माइनस 14, ये आपका 5 रिमाइंडर इसमें बेटा आ गया है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देख लीजिए, हेयर ए बराबर an एंड d। अब आप यहां पर एक मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि भाई हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, कि भाई कितने नंबर डिविजिबल हो रहे हैं 7 से, तो भाई बात इसमें 7 की करी जा रही है, तो भाई इसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 7 ही रहेगा। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि कॉमन डिफरेंस इसमें कितना रहेगा बेटा 7 रहेगा। क्यों 7 रहेगा, क्योंकि इसमें 7 की बात करी गई, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो जितना भी डिविजिबल होता है 7 का अंतर होगा। अच्छा ठीक है, अब आप मान के चलिए कि हम लोग जब बात कर रहे थे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की, तो ए मतलब भाई 100 मतलब क्या है कि 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट है ना, तो इसमें आप क्या कीजिए 100 लिखा हुआ है ये। ठीक है, 100 में आप क्या करें, 100 में आप 5 ऐड कर दीजिए, जो कि रिमाइंडर आया जो कि 105 हो जाएगा, और 999 में से आप 5 घटा दीजिए, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 994 हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा करा, क्योंकि क्योंकि इसमें आप ये देख लीजिए, क्योंकि एक बार तो हमने क्या लिखा है इसमें, हमने ग्रेटेस्ट की अगर बात करें तो ए बराबर हमें स्मॉलेस्ट ए कितना दे रखा था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें 100 दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया क्योंकि इसका यूज हो चुका है। अब इसमें जो रिमाइंडर आया बेटा 5, फर्स्ट टर्म में आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट टर्म में आप जो है 5 ऐड कर दीजिए, और जो आपका nth टर्म है, मतलब nth टर्म मतलब क्या है ग्रेटेस्ट टर्म, ये जो 999 है इसे आप समझ सकते हैं कि ये an है, और ये बेटा आपका ये फर्स्ट टर्म a है। एक तरीके से आप इसे सपोज कर सकते हैं, जिसमें आपने a की वैल्यू 100 प्लस 5 जोड़ दीजिए। अब आप ये देख लीजिए कि 7 से ये टर्म भी डिविजिबल हो जाएगा और 7 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 से आप देख लीजिए 7 1 7, 3 बचा 7 5 35, 7 से आप ये देख लीजिए 7 1 7, 2 9 7 4 28 और 7 2 14, तो आप देख लीजिए ये तीनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। अब एक फॉर्मूला छोटा सा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप ये समझ रहे होंगे मैंने कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि अगर हम 100 से अगर मान लीजिए आप खुद देखिए यहाँ पे 7 से 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा कहां हो रहा है, 7 से 999 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कहां हो रहा है, ऐसे कोई ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है बेटा पहले का है। अब आप सीधे वैल्यू रख दीजिए, an की वैल्यू मुझे पता ही रखनी है कितनी है बेटा 994 है, और a की वैल्यू कितनी है 105 है, हमें n बताना है n माइनस 1, और d की वैल्यू बेटा कितनी है 7 है। 994 में से आप 105 घटा दीजिए, n माइनस 1 इंटू 7 आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, ये आपका बेटा कितना आ जाएगा 889, और ये बेटा आप देख लीजिए 7 कहां पे मल्टीप्लाई में, सीधा कहां आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा n माइनस 1, विच इंप्लाइज दैट n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 127 प्लस 1, n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा 128। तो मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो आप लिखेंगे कि 10 128 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, तो भाई 128 नंबर्स जो है वो 7 से क्या हो जाएंगे बेटा डिविजिबल हो जाएंगे। इसमें पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट के नंबर्स कितने डिविजिबल हो जाएंगे बेटा 128 हो जाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन बेहतरीन सा था। ठीक है, जिसमें आपको मैंने देखो एक एक निचोड़ इसका बता दिया है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग 14 क्वेश्चन की। समझ में आपको क्या आ रहा है, क्या कोई दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो ऐसे मैं एक बार आपको फिर से बता दिया करूंगा। ठीक है, जितने बेटा इस वाले पार्ट में क्वेश्चन हो जाएंगे उतने, और बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज में आपकी खत्म कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसके बाद इसके अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और मेरा ये मानना है कि मैथ में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ही क्वेश्चन कराए जाए तो बढ़िया है, जिससे आपके पास सब कुछ मटेरियल वगैरह आपके पास उपलब्ध होगा, और उसके साथ आपको ज्यादा, और मेरी अगर क्लासेस आप देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बेटा सीखेंगे ही। ठीक है, तो मैं अपने बेस्ट देके आपको पढ़ाता हूँ, जितना मतलब नॉलेज है उससे ज्यादा ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लिखने का भी तरीका, अगर आप नोट्स भी हम ऐसे बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे हमारे द्वारा। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड बेटा साफ हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है, एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 250। कि भाई हमसे ये पूछा है इन्होंने कि भाई हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब कितने मल्टीपल्स। अब भाई मल्टीपल्स ही तो एक तरह के नंबर्स ही तो होते हैं बेटा। जैसे 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 4 12 16 20, ठीक है, 24 28, ठीक है, ऐसे करके जो है हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछेगा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं आपको। जैसे बेटा सीधा सीधा आपसे n पूछा गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240। तो भाई हाउ मेनी मल्टीपल, तो एक 10 दे रखा है, 250 दे रखा है, ठीक है बेटा। इसमें हमसे पूछा है 10 और 250 के बीच में कितने। तो भाई आप यहाँ देख लीजिए बिटवीन पूछा गया, तो मतलब ए बेटा कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये बताओ बेटा, ए हमारा कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। और डी जो है कॉमन डिफरेंस, जैसे उसमें 7 था, इसमें बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा हाँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि अगर यहां मान लीजिए बिटवीन ना लगा होता। अब एक जैसे कि बहुत ही ऐसे हम कह देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपको एक चीज समझा दें कि यहाँ बिटवीन लगा हुआ है। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, मतलब आपको क्या है, इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है, 10 को भी लेना है और 250 को भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे पास बेटा एक ही वैल्यू जैसे पता लगी, हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स हैं ऑफ 4, जो कि लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो भाई हमसे मल्टीपल्स में n पूछा गया है, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, और भाई d तो पता ही है आपको कि 4 के मल्टीपल पूछा है, तो 4 के अंदर जैसे 4 है, 4 2 जाए 4 3 12। अब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 8 - 4 तब भी 4 आएगा, 12 - 8 तब भी 4 आएगा, 20 - 16 तब भी 4 आएगा, ठीक। अब आप यहां पर ये देख लीजिए कि अगर आप 4 से अगर आप 250 को डिविजिबल करा दीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि 10 तो यूज हो चुका है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो यहां पर आप ये देख लीजिए 1 और 4 2 जा बेटा कितना होता है 8 होता है। तो रिमाइंडर बेटा आपका कितना आ चुका है, यहाँ पर 2 आपका रिमाइंडर आ चुका है, ठीक। मैंने 10 यहां पर ले लिया था, जिसमें कि अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अब यहां पर मुझे an चाहिए, ठीक है। an में बेटा हमें कितना दे रखा है, तो मैंने फर्स्ट टर्म का यूज कर लिया। मैंने आपको बताया था बिटवीन में हम क्या यूज करते हैं, 10 भी और 250 भी, दोनों टर्म को हम लोग यूज करते हैं। तो an में लास्ट वैल्यू 250 दे रखी है। बस इस पे आपको इतना सा ध्यान रखना है मेरे बेटे कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर जितना आए उसी रिमाइंडर को बेटा आप यहाँ पर प्लीज माइनस कर दीजिए। तो an की वैल्यू आपकी बेटा कितनी आ जाएगी, 248 आ जाएगी। एक बार फिर से, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसमें हमसे मल्टीपल मतलब कितने मल्टीपल हो सकते हैं, n की मतलब पूछा गया है, और साथ ही 10 और 250 बिटवीन, मतलब अगर बिटवीन वर्ड आ गया है तो आपको दोनों टर्म यूज करने हैं। इसमें फर्स्ट टर्म आपका बेटा a हो गया, और an हमें लास्ट टर्म से मिलता है। मैंने 1000 बार आपको बताया कि an बराबर ही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो मैंने 4 से इसको कोई डिविजिबल वाला मेथड लगा दिया, 250 से डिवाइड कर दिया, सिंपल सा। जो बेटा रिमाइंडर आया उसी रिमाइंडर को मैंने क्या करा है, इससे 2 से घटा दिया है, तो 248 हमारा आ चुका है। तो बेटा एक आपको मैंने बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू बेटा लगा दीजिए 248, a की वैल्यू 10 है, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। 248 में से 10 घटा दीजिए, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4। 48 में से 10 गया, कितना होगा बेटा, a हमारा कितना है, a जो है, हाँ 1 मिनट और जो, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था यहाँ पर बेटा, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। जिसमें कि मैंने जैसे ही पिछले क्वेश्चन में जो आपको मैंने बताया था कि an में हमने क्या करा था बेटा, 2 जो है वो मैंने घटा दिया था इसमें, और इसमें मैंने 2 जोड़ दिया था। तो 10 + 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना सा करना था, -12, ठीक है। तो 248 में से आप जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर 236/4। यहाँ पर बेटा कितना बच जाएगा, n माइनस 1, 4 पंचे 20 और 4 ने 36, n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 59 + 1, n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख लीजिए, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, जिसमें हमारा रिमाइंडर बेटा कितना आएगा, 5 आया था। तो मैंने a में वो 5 जोड़ दिया था और an में मैंने 5 घटा दिया था। इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी ये हो गई कि मैंने ये तो सही लिखा था, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये देख लिया। तब आप देख लीजिए जो फर्स्ट टर्म में ये भी भाई 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, और जो n आया है ये भी 4 से आपका डिविजन हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब बेटा 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। बस उस an में से आप घटा दीजिए और फर्स्ट वाले टर्म में जितना रिमाइंडर आपका बचा हुआ है an वाले में से वो जोड़ दीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ज्यादा कोई बहुत कठिनाई इसमें सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, वाला 15 में हमसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब हमसे n की वैल्यू पूछी गई है, पहले में लिखा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज। दो एपीज हमसे पूछी गई है, जिसमें कि भाई अगर फर्स्ट एपी की बात करें, ठीक है, फर्स्ट एपी की अगर हम लोग बात करें 63, 65, 67, ठीक है। दो एपी की हमसे अगर बात करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज आर इक्वल, की भाई हमसे n की वैल्यू पूछी गई है। आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज जो है, हमें ये फर्स्ट एपी दे रखी है, एक हमसे सेकंड एपी है वो 3, 10, 7 आर इक्वल। क्या भाई कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है वो ऐसी कौन सी n की वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों एपीज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो भाई फर्स्ट एपी दे रखी है, इसमें आप जो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, तो भाई हम लोग इसमें कर ले रहे हैं कि क्या हेयर a1 बराबर 63, d बराबर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1, 65 में से 63 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, an आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, an हम किसका निकालना है बेटा, फर्स्ट एपी का निकालना है, तो यहाँ फर्स्ट लगा दीजिए 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 61 प्लस 2n। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया फर्स्ट एपी का, हमने an निकाल लिया है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो भाई हमने n की वैल्यू पता कर दी है मुझे। आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, एक एपी ये दे रखी है, दूसरे में लिखूंगा, ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए ये दोनों एपीज क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों एपीज बराबर हैं, ठीक है, और अगर बराबर है तो आप n की वैल्यू बताइए। सेकंड एपी की अगर हम बात करेंगे, सेकंड एपी कितनी दे रखी है, 3, 10, 17, ठीक है। तो यहां से भी आप फर्स्ट कितना हो जाएगा, d हो जाएगा a2 माइनस a1, जो कि 10 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और an हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड एपी की, जो कि यहां पर आप लिख दीजिए प्लीज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो ये तो आपका ऐसे चलता है, ठीक है, a की वैल्यू आप डाल दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है, तो an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, तो an बराबर कितना हो जाएगा, 7n माइनस 4, ठीक है। ये आपकी सेकंड एपी की बात करी गई है। अब हमसे बेटा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए ये दोनों एपीज बराबर होंगी। तो भाई आप यहां पर क्या करिए कि an ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है, ये आप बराबर लगा दीजिए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आप किसके बराबर है, an ऑफ सेकंड एपी के। तो यहां पर कितना आया था फर्स्ट एपी में, 61 प्लस 2n आया था, यहां पर कितना आया था बेटा, 7n माइनस 4 आया था। तो 61 प्लस 2n माइनस 7n प्लस 4 इक्वल टू 0। 61 और 4 65 माइनस 5n इक्वल टू 0। 65 बराबर 5n, n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 13 पर ये दोनों वैल्यूज आपको मतलब एपीज क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमसे n पूछा गया था, दो एपीज दे रखी थी, दो एपीज इक्वल की बात करी गई है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी को बराबर मैंने लगा दिया है। जो हमने फर्स्ट एपी की जो वैल्यू यहाँ पर से निकाली थी 61 प्लस 2n, और ध्यान दीजिए 7n माइनस 4 दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है और आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया है। अब 16 पढ़ लेते हैं। देखिए कितने आराम से क्वेश्चन आपके सभी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका हम 16 क्वेश्चन कराते हैं। 16 चलिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं 16 वाला, और जो 4 क्वेश्चन है वो आपको जो है बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लास्ट क्वेश्चन 16 में पढ़ा देता हूं और आपको करीब 6-7 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 10 to 16 6 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे आगे।
16 में हमसे पूछा है डिटरमाइन द एपी। भाई एपी बताओ मैं, whose थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स बाय इट्स फर्स्ट टर्म बाय 12। भाई हमसे जो है हमसे सीधा सीधा एपी पूछ रहा है जिसमें whose थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, जिसमें हमसे एपी तो हमें निकालनी है, उसमें बेटा कितना है whose थर्ड टर्म, मतलब भाई ए थर्ड टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है, ए 13 की वैल्यू, ए 3 की वैल्यू, मतलब थर्ड टर्म मतलब ए 3 तो होता है, तो ए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस 2डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 16 दे रखी है, ठीक है। whose थर्ड टर्म इज 16, हाँ, तो ए 3 की वैल्यू हमें 16 दे रखी है। अब हमसे ये कहा गया है कि भाई हमसे ये कहा गया है कि एंड द 7 टर्म एक्सीड्स बाय इट्स 5th टर्म बाय 12, जो भाई उसका 7th टर्म है, ठीक है, जो उसका 7 टर्म है, पहले मैं 7 टर्म जो पूछा गया वो लिख देते हैं, और हमसे जो 5th टर्म पूछा गया वो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो यहां पर से अगर आप ये देख लीजिए, यहां पर से अगर आप ये वैल्यू निकालें, एक मिनट स्टूडेंट जरा रुकिएगा प्लीज। हाँ तो फ्रेंड्स, तो हम लोग से ये थर्ड टर्म की बात करेंगे 7 और A5, ठीक है। तो यहां पर से बेटा जो हमारी पहली क्वेश्चन आई थी a प्लस 2d इक्वल टू 16, जिसे हम पहली क्वेश्चन मान लेते हैं। अब हमसे कंडीशन पे कहा गया है कि सिंस 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, द 5th टर्म बाय 12, तो हमसे भाई मेरे 7 टर्म की बात करी गई, जो कि 7 टर्म होता है a प्लस 6d, ठीक है, एक्सीड इट्स 5th टर्म बाय 12, तो मतलब 5th टर्म a5 प्लस 12। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया गया था इससे मतलब आप ये जान लीजिए कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी मैं बता देता हूं क्वेश्चन कौन सा बताया था मैंने, 17 टर्म, हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बताया था वो वहां पे क्या था, वहां पे हमसे ये पूछा गया था कि 17 टर्म ऑफ द एपी, 17 टर्म के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर 7 टर्म ऑफ द 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, 7 टर्म हमारा कितना होता है बेटा a प्लस 6d, जो कि एक्सीड कर रहा है a 5th टर्म से कितना कर रहा है, प्लस 12 कर रहा है, तो a प्लस 6d a5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 4d प्लस 12। तो यहां पर से आप बेटा देख लीजिए, a से कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 6 में से 2 गया कितना बचेगा बेटा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 2d इक्वल टू 12, d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6 आ गई है। यहां पर आप लगा दीजिए a प्लस 2d इक्वल टू 16 दे रखा है, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16 हो जाएगा, a बराबर आपका 16 माइनस 12, a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अब मुझे AP बतानी है, ठीक है, तो आप AP में कम से कम 4 टर्म कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। a हमारे कैलकुलेट हो चुका है, a2 बेटा हमारा कितना होता है, a प्लस d होता है, जो कि कितना आ जाएगा 4 प्लस 6, a2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। a3 हमारा टर्म होता है बेटा a प्लस 2d, a की वैल्यू रख दीजिए 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 2 जा 12 और 4 16 हो जाएगा, और a4 आप एक और निकाल लीजिए, a प्लस 3d, a प्लस 3d में कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6, 6 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, चाहे पांचवा में निकाल लीजिए, a प्लस 4d, a की वैल्यू रख दीजिए 4 प्लस 4 इंटू 6 और 24 और 4 कितना होता है बेटा 28 होता है। अब आप अगर हमारे जो एपी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 10 16 22 28। अब हम इसका अगर एपी का कॉमन डिफरेंस अगर देख लें, a2 माइनस a1 जो कि 16 माइनस 10 जो कि 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम अगला कैलकुलेट करें 22 माइनस 16 जो कि वो भी 6 आ जाएगा, और 28 माइनस 22 जो कि कैलकुलेट करें वो भी 6 आ जाएगा। और एपी मुझे सिखाती है कि यदि लिस्ट ऑफ नंबर्स तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या कहलाते हैं बेटा एपी कहलाते हैं, जहां पर डी की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया गया था कि 7 टर्म जो है वो क्या होता है a प्लस 60, जो कि एक्सीड कर रहा है 5th टर्म में से कितना एक्सीड कर रहा है 12 एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पर a प्लस 60 लगा दी, a5 होता है a प्लस 40 वैल्यू कर ली, d की वैल्यू 6 आ गई, कॉमन डिफरेंस ही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई, a2 होता है a प्लस d, a3 होता है a प्लस 2d, a4 होता है a प्लस 3d, a5 होता है a प्लस 40, a6 निकालेंगे a प्लस 5d, जो कि मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं। तो दोस्त आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन आपके और बाकी हैं, जो कि वो मैं आपको 8 पार्ट में चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा दोस्त। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।